ये प्रसंग उस समय का है जब शूर्पणखा शूर्पणखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण दुखदायी जो बड़ी ही विकराल राक्षसी थी, जंगल में वो ऋषि मुनियों को चुन चुन कर खा जाती थी। एक बार फिर से वो अपने अनुचरों के साथ जंगल में भ्रमण कर रही थी। देवर्षि नारद उसे मिल गए। देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, महामाया शूर्पणखा, आप इस घोर कानन में? अरे आपको तो महलों में विलास करना चाहिए और आपको तो विवाह कर लेना चाहिए। शूर्पणखा ने कहा कि मुनिवर, हम तो यहाँ ऋषि मुनियों का सफाया करने के लिए जंगल भ्रमण पे हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि नारायण नारायण, अरे उसके लिए तो आपके अनुचर ही काफी हैं महामाया, आपको तो महलों में भोग विलास करना चाहिए। बोले, कैसे करूं मुनिराज, अभी तक मेरा विवाह नहीं, विवाह तो हुआ था लेकिन हमारे भ्राता रावण की वजह से मैं विधवा हो गई, तो बिना जीवन साथी के आनंद कैसे लिया जा सकता है। देवर्षि नारद ने कहा कि नारायण नारायण, महामाया, आपको विवाह कर लेना चाहिए। शूर्पणखा ने कहा कि देवर्षि, ऋषि मुनियों का सफाया तो मेरा एक बहाना है, मैं इसी बहाने से अपनी योग्य वर की खोज में लगी हुई हूँ। देवर्षि नारद ने कहा कि फिर तो महामाया, फिर तो आपका काम समझिए बन गया। बन गया? हाँ, क्योंकि आपकी योग्य तो बड़े ही सुंदर राजकुमार यहीं पास के पंचवटी में आके ठहरे, वहाँ जाओ, उनसे प्रणय निवेदन करो, तुम्हारा विवाह अवश्य उनके साथ हो जाएगा। बोले, ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन इस वेश में न जाना। इस वेश में जाओगी तो विवाह क्या दूर तुमको खड़ा भी नहीं करेंगे, सुंदर राजकुमारी के वेश धारण करके जाना। शूर्पणखा कामातुर हो सुंदर राजकुमारी का वेश धारण करके भगवान राम के पास पहुंच गई और कहती है, देखिए गौर से है प्यारे, मैं कितनी सुंदर नारी हूँ। देखिए गौर से है प्यारे, मैं कितनी सुंदर नारी हूँ। अरे मुझ जैसे तुम भी सुंदर हो, इसलिए हुई बलिहारी हूँ। हम दोनों को तो रूपवान विधि ने समतुल बनाया है, यह जोड़ा बनकर रहने को विधि ने अनुकूल बनाया है। शंका विचार का समय नहीं, संचारी प्रेम प्रवाह करो। हर मत पूछो किसी ज्योतिषी से, मुझसे विवाह तत्काल करो। कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। कहती है कि आपके समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर स्त्री संसार में नहीं है, हमारी आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी है। भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि हे सुंदरी, तुम सत्य कहती हो, वास्तव में तुम बहुत सुंदर हो, किंतु क्या करें, हम विवाहित हैं। श्री राम जी कहते हैं कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, और एक नारी व्रत रखते हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। अरे
अपनी को छोड़ के और सभी को माता बहन समझते हैं। उसने कहा करे फिर हमारी आपकी शादी नहीं हो सकती? श्री राम जी ने कहा कतई नहीं हो सकती। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण, छोटा भाई, उसकी पत्नी यहाँ नहीं है, उसके पास जाओ, प्रणय निवेदन करो, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। लक्ष्मण के पास जाती है और कहती है कि मैं परम सुंदरी कन्या हूँ और तुम भी बाकी छवि रखते हो। मैं परम सुंदरी कन्या हूँ और तुम भी बाकी छवि रखते हो। अरे है नयन कसौटी स्वर्ण वर्ण किस कारण नहीं परखते हो। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे दुष्टी तुझको कुछ शर्म नहीं, बेहया कहाँ से आई है। हर कुटिला कलंकिनी गणिका है, दुष्टा भ्रष्टा हर जाई है। जो अब तक अविवाहित है तो मातु पिता से कह जाकर कर देंगे अन्वेषण कोई उपयुक्त पुरुष तेरी खातिर। और हो चुका अगर संबंध कहीं तो उचित करो सेवापति की। स्वच्छंद विचरना योग्य नहीं है राह दुखद और दुर्गति की। विधवा हो तो कुल रीति विवश, व्रत नियम परम हितकारक हैं। और धरती का अवलंबन करना भव सागर का उद्धारक है। जो नारी निरंकुश फिरती हैं वे कुल को दाग लगाती हैं। व्यभिचार दोष में दूषित हो यमलोक अंत में जाती हैं। लक्ष्मण जी कैसे बात सुनकर शूर्पणखा को बड़ा क्रोध आ रहा और उसने विचार किया कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो बड़ा खड़ूस जान पड़ता है, अच्छे स्वभाव का वही बड़ा वाला है। अगर उसकी पत्नी का मैं भक्षण कर लूँ तो बिना पत्नी के हो जाएगा, तो उसका व्रत भी टूट जाएगा, कोई पत्नी नहीं रहेगी, तब तो अवश्य मेरे साथ विवाह करेगा। ये विचार करके उसने विकराल रूप धारण किया और सीता की ओर झपटी। राम जी ने देखा अरे तो राक्षस है। उन्होंने लक्ष्मण को संकेत किया भाई संभालो। लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान